Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 8, that is the D and F block element, and topic for today is the general properties of the transition element, जिसमें अभी तक आपने इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ की थी जिसमें हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई, ये ट्रेंड पढ़े थे। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने ऑलरेडी भी पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 के अंदर, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था। वहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था कि हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था, वो क्या होता था, नेगेटिव होता था मैक्सिमम केसेस में, लेकिन ए फ्यू मेटल विल शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले होता क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम बात करें तो इससे हम क्या करने वाले हैं, कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसमें जो ट्रेंड्स होंगे, एक तो आपका M2+/M ट्रेंड होगा जिसमें ऑक्सीजन स्टेट 2 होगी, और इसके अलावा एक M3+ से M2+ के अंदर, कहने वाला +3 से +2 में अगर कन्वर्ट होता है तो ये +2 से 0 में या 0 से +2 में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए जो हम ट्रेंड यूज़ करेंगे। सबसे पहले होता क्या है इसको समझना ध्यान से। लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, more negative is the standard reduction potential of the electrode, the more stable is the oxidation state of the transition metal in aqueous solution। तो जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा या फिर मोर नेगेटिव होगा, क्या उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल होगी उस ट्रांजिशन मेटल की, किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिस वन इज द बॉर्न हेबर साइकिल, जो ऑलरेडी आपने क्लास 11th में किया हुआ है। अगर हम मान के चलते हैं किसी मेटल को अगर हमें सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जो भी मेटल है उसको हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, गैसियस स्टेट में। क्यों, क्योंकि किसी भी मेटल में से अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको आयन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब जो हमारा गैसियस स्टेट है उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो Mg से Mg+ के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं, कैटायन बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी चाहिए, किसके साथ, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सम ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर दोनों का लेंगे तो जो हम यहाँ यूज करेंगे, अभी हम जनरल ले रहे हैं तो इसलिए हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला, दैट मीन्स M+ में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब +2 में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर दोनों एंथैल्पी यूज होंगी, दैट इज फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। अब ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जब ये वाटर के साथ कंबाइन होगा तो इस एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दिस वन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। नोट लगा देंगे तो स्टैंडर्ड आ जाएगा, सिंपली हम हाइड्रेशन एंथैल्पी ले लेते हैं, ये H है कैपिटल, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो जब ये M+ वाटर के साथ कंबाइन होगा और जो एनर्जी वो लिबरेट करेगा वो क्या होगी, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब यहां पर जो डिसाइड करने वाला है जो फैक्टर है, एक तो आपकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है और हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट विल डिसाइड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल, कि जो मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या क्या आएगा। तो वो इनका टोटल जो फैक्टर्स जो हैं हमारे कौन कौन से, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनका सम डिसाइड करेगा। अब हम जो बात करने वाले हैं इसमें ध्यान से समझना है सभी ने। तो डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, जो वैल्यू होगी हमारी टोटल एनर्जी चेंज की, जितनी कम आएगी उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्वस मीडियम में स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम ट्रेंड को चेक करें, कौन सा ट्रेंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ट्रेंड्स इन द M2+/M, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसमें चेक करें, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग ए पॉजिटिव वैल्यू अकाउंट फॉर द
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर हम इसमें देखें तो जो हम एलिमेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखें तो आप नोट करेंगे उनकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम कॉपर को एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता था। अगर यहां पर बात करें तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या आता है, पॉजिटिव। अनएक्सपेक्टेड द हाई एनर्जी to transform copper solid to copper 2+ is not balanced by its hydration enthalpy। कॉपर 1 से अगर हम कॉपर 0 से कॉपर 2 में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, विच इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ को देखें तो आप क्या नोट कर रहे हो, यहां पर अगर हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये किसके लिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सभी के लिए दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या नोट करेंगे कि यहां पर जो हमारी वैल्यू है ये ऑब्जर्व्ड है और ये कैलकुलेटेड है। तो यहां पर ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड कुछ एलिमेंट्स के लिए सेम है लेकिन कुछ एलिमेंट के लिए डिफरेंट है। जैसे ये और ये एलिमेंट हमने लिया जिसके लिए जो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आती हैं वो डिफरेंट आती हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनकी डिफरेंट आती है, द वैल्यू ऑफ द E0 फॉर Mn, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। इनकी वैल्यू के पीछे रीजन पूछेंगे आपसे। जैसे वैसे अगर हम यहां पर देखें तो कुछ वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। वैसे तो जो जर्नल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जो इसका सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होना चाहिए था डाउन द ग्रुप, जो या अलोंग द पीरियड बोल देते हैं क्योंकि इसमें हम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है ट्रेंड क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप इसकी सभी की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, सॉरी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए था। व्हाई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हम मूव करते हैं तो साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, विच इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो वैल्यूज मिलती हैं किसके केस में, मैग्नीज में, निकल में और जिंक में। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो ये 0.90 के बाद ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसके पीछे रीजन क्या है, तो आपसे जो पूछेगा इसका रीजन, तो यहां पर हम बात करते हैं इसका रीजन क्या है, मैग्नीज इन Mn2+ इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ऐसे अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी क्या है, Zn2+ इज कंप्लीटली फील्ड। और निकल की बात करें तो निकल क्या दिखाता है, मोस्ट नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाता है। तो 3 रीज़न आपको ध्यान रखने हैं। इनका जो अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड है उसके पीछे जो रीज़न है दैट इज Mn2+ इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, मोर स्टेबल होती हैं। और जिंक में क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। और निकल के केस में आपको क्या चेक करना है, मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड दीज आर द रीजन बाय विच E0 वैल्यू ऑफ मैग्नीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। जो हमारा जर्नल ट्रेंड है उससे इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू डिफरेंट आने का रीजन है जो आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रेंड इज इन द M3+ बाय M2+, कि अगर कोई +3 से +2 में जाता है तो उसके लिए क्या ट्रेंड होगा, द लो वैल्यू ऑफ द स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द +3 विच हैज़ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करें इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, कम आने वाली है। क्यों, क्योंकि जो स्कैंडियम है वो +3 में ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, हाई वैल्यू ऑफ मैग्नीज, जो मैग्नीज अगर हम टेबल में चेक करेंगे तो मैग्नीज की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। वाई, बिकॉज इट शो Mn2+ विच इज़ द D5 कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ द स्टेबल वन। और अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की Mn3+ बाय Mn2+ वैल्यू को अगर हम चेक करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो क्या आएगी, लो होगी। उसका रीज़न क्या रहेगा, बिकॉज आयरन शो इन Fe3+ दैट इज़ द D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो जो आयरन है वो 3 में ज़्यादा स्टेबल है और मैग्नीज जो है वो +2 में ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसकी वैल्यू हाई है और इसकी वैल्यू लो है। अगर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, द लो वैल्यू ऑफ द वेनेडियम शोज दैट V2+। अगर यहाँ पर वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम क्या दिखाता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा था, याद होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो यहाँ पर हाफ फील्ड कौन सा है, दैट इज कॉल्ड T2G लेवल। T2G लेवल के अंदर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा इन केस ऑफ वेनेडियम +2।
इसीलिए इसकी वेनेडियम 2+ से अगर हम 3+ से 2 में जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लो रहेगी। अगर हम बात करें जिंक की वैल्यू हाई क्यों रहने वाली है, हाई वैल्यू ऑफ द जिंक शोज दैट Zn2+ which have a completely filled configuration that is called D10 configuration in the stable form। तो यहां पर जो वैल्यू लो और हाई है उसके पीछे मेन रीजन क्या है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट वन जो हम करने वाले हैं दैट इज द ट्रेंड इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो उनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर अचीव्ड इन टाइटेनियम। ये आपका हेक्सा हमारा क्या हो सकता है, हैलाइड है, इसमें अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ले सकते हैं। ऐसे वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड है और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड है। द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द सिंपल हैलाइड। जो सिंपल हैलाइड है उसमें मैग्नीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, लेकिन किसके साथ शो कर सकता है, जो हम ये कंपाउंड दिखा रहे हैं दैट इज MnO3F। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे मैग्नीज की तो कितनी आएगी, +7 विच इज नॉन। एंड बियॉन्ड मैग्नीज नो मेटल हैज ए ट्राई हैलाइड एक्सेप्ट FeX3 and COF3. The ability of the fluorine to stabilize highest oxidation state is due to the either higher lattice enthalpy। अब फर्स्ट केस हम लेते हैं किसमें, इन केस ऑफ COF3, और दूसरा हम ले सकते हैं इसके अलावा हायर बॉन्ड एंथैल्पी भी हो सकती है फॉर हायर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड है या क्रोमियम पेंटाफ्लोराइड है। तो इसमें जो ट्रेंड रहने वाला है हायर ऑक्सीजन स्टेट का वो ज़्यादातर किसके साथ दिखाएगा, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ। नोट डाउन करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द, अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो कॉपर है, आपने कभी नोट किया हो कि कॉपर अगर हम बात करते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड भी होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड भी होता है, कॉपर ऑक्सीजन स्टेट 1 भी दिखाता है और 2 भी दिखाता है। अगर हम कॉपर 1 को चेक करें इन एक्वस मीडियम दैट इज द लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कॉपर 2। हाउएवर मैनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जिसमें ए सिंगल जो एलिमेंट है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है और एज वेल एज रिड्यूस भी होता है। यहाँ पर कॉपर +1 कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +1 0 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉपर 2+ इन एक्वस रादर देन द कॉपर +1 इज ड्यू टू much more negative hydration enthalpy of copper 2+ than that of copper +1, which more than compensate for the second ionization enthalpy of copper। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आप नोट करेंगे कि जो कॉपर 2+ है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है। इसके पीछे रीजन क्या रहेगा, अगर हम कॉपर +1 और कॉपर +2 को कंपेयर करें तो आप नोट करेंगे कॉपर 2+ का साइज स्मॉल होगा एंड स्मॉलर विल बी द साइज, मोर विल बी द हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होगी उतना ही उसके, अगर हम बात करेंगे क्या करेंगे, उसके हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी विच इज इजिली कंपनसेटेड बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर +1 से +2 में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसको जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इजिली कंपनसेट कर सकती है। इसीलिए जो कॉपर +1 है वो ज़्यादा स्टेबल ना होकर कॉपर किसमें रहना प्रेफर करेगा, इन एक्वस मीडियम कॉपर +2 में। तो दैट मीन्स कॉपर +2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, कॉपर +1 से इन एक्वस मीडियम। और उसका रीज़न क्या देंगे हम कि जो +1 से +2 में कन्वर्ट होने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है विच इज़ ईजिली कंपनसेटेड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। जो क्योंकि जब +1 से +2 में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उसको जो साइज है वो छोटा होगा, जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा और जो आयनेशन के लिए एनर्जी चाहिए वो उसके कंपैरिजन में कम है। तो इसीलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको ईजिली कंपनसेट कर देगी +1 से +2 में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स वाई वी कैन से कॉपर +2 is more stable in aqueous medium than that of copper +1. Next one, the ability of the oxygen to stabilize highest oxidation state is demonstrated in oxides like Mn2O7। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज ऑक्सीजन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ना कि फ्लोरीन। वैसे तो हम बोलते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन फ्लोरीन जो है वो क्या दिखाता है एज कंपेयर टू फ्लोराइड दैट इज द MnF4। अगर हम फ्लोरीन के साथ मैग्नीज को कंबाइन करें तो मैक्सिमम MnF4 बनाएगा, तो मैग्नीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा विद फ्लोरीन। तो ऐसा क्या है ऑक्सीजन के अंदर जो फ्लोरीन में नहीं है,
fluorine cannot form the multiple bond, but oxygen have the ability to form multiple bond, and this is the reason, that is due to the ability of the oxygen to form multiple bond to the metals which explain its superiority. तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो सुपीरियर है किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पास एक एबिलिटी है, ये क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से इसको प्रेफरेंस मिली और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है विद ट्रांजिशन मेटल। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको आप ट्राई करेंगे।